दोस्तों, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे, जो हमारे M1R5 मतलब मॉड्यूल फर्स्ट जो है हम लोगों का IEEE नेटवर्क बेसिस का क्वेश्चन हम लोग लगातार कर रहे हैं। उसमें आज हम लोगों का सेकंड वीडियो है। तो इसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, जो है ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का अर्थ है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो प्रोग्राम का सेट है, जो प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर के वर्क को कंट्रोल करता है। प्रोग्राम का एक सेट है जो कंप्यूटर के वर्क को कंट्रोल करता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम का वह अर्थ होता है। और जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों, यू वह यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड का काम करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंस्टाग्राम किससे रिलेटेड है? आप सभी लोग जानते हैं जो मेरा इंस्टाग्राम है वह फेसबुक से रिलेटेड होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई मैप प्रोटोकॉल का उपयोग फ्रॉड मेलर्स द्वारा किस पर्पज के लिए किया जाता है? आप सभी लोग जानते हैं जो आईएम मैप जो होता है, यह एक मतलब मेल का प्रोटोकॉल होता है। तो वह फ्रॉड मेलर्स जो होते हैं, मेरे मतलब फ्रॉड मेलर जो फ्रॉड मेल करते हैं, वह किस पर्पज के लिए करते हैं, मतलब फ्रॉड मेल किस पर्पज के लिए करते हैं? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि वह सेंड स्पैम स्पैम के द्वारा करते हैं, सेंड फेक मेल वह फेक मेल करते हैं, हैक ईमेल मतलब ये सभी प्रकार के मेल वह लोग करते हैं। कौन? फ्रॉड मेलर्स जो होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव, ऊपर के सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और के बीच एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। जैसा कि अभी हम लोग ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं, जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह यूजर तथा हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जैसा कि हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज 10 अपने आप बैटरी सेवर फीचर को चालू कर देता है जब लैपटॉप का बैटरी चार्ज नीचे गिरता है। पूछा है इसमें किस परसेंटेज पे जो विंडो 10 होता है वह बैटरी का डिफ़ॉल्ट फीचर, जो जब मेरा बैटरी का चार्ज गिरने लगता है तो उसका सेवर को ऑन कर देता है, तो वह किस परसेंट पे होता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जब मेरा बैटरी 20% हो जाता है तो वो डिफ़ॉल्ट फीचर जो बैटरी का है सेवर वाला, वह स्टार्ट हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीन बैकग्राउंड और विंडो का मेन एरिया है। स्क्रीन बैकग्राउंड और विंडो का मेन एरिया है जहां आप प्रोग्राम ओपन एंड रिस्ट्रिक्ट प्रतिबंधित, जिसे हिंदी में कहते हैं, कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी, एप्लीकेशन विंडो जो होता है दोस्तों, वह स्क्रीन बैकग्राउंड पर ओपन होता है, वही पूछा है। वह में जो एरिया होता है, मेन एरिया, जहां पर मेरे प्रोग्राम ओपन एंड रिस्ट्रिक्ट मतलब प्रतिबंधित कर सकते हैं, वह कौन सा होता है? एप्लीकेशन विंडो कहलाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक एप्लीकेशन को डेस्कटॉप पर शॉर्टकट के जरिए ओपन किया जा सकता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो ये शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके, मतलब जो यदि आप किसी फाइल पर राइट क्लिक करके शॉर्टकट मतलब उसके साथ दोस्तों जो यहाँ पर शॉर्टकट दिया है, यह क्या है? यह एक मतलब मेरा जो एक शॉर्टकट अर्थात जो एप्लीकेशन का एक रूप होता है, जो प्रोग्राम का एक इंस्ट्रक्शन मतलब एक रूप छोटा-सा दे दिया जाएगा आइकन के रूप में, उसी पर वो जो होते हैं उससे शॉर्टकट कहते हैं। तो उस प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हम लोग उस पर डबल क्लिक करके उस प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है? ओपन ऑप्शन पर राइट क्लिक करके और सेलेक्ट करके, जो ओपन ऑप्शन पर मतलब उस जो हमारा शॉर्टकट है उस पर राइट क्लिक करके उसे ओपन पे सेलेक्ट करके हम लोग कर सकते हैं ओपन। नेक्स्ट है आइकन को सेलेक्ट करके और इंटर की दबाएं। आप आइकन को सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर की जो मेरा होता है मेरे कीबोर्ड में, उस पर प्रेस करेंगे तो भी यह मेरा फाइल ओपन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि मैंने पिछले ही क्लास में पढ़ चुका हूँ कि जो लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट होता है वह इम्प्रेस के नाम से
जाना जाता है। जो एमएस वर्ड में पावर पॉइंट होता है वह लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस के नाम से जाना जाता है। और मेरा जो एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड होता है वह लिब्रे ऑफिस में राइटर के नाम से जाना जाता है, जबकि वहीं जो हमारा एमएस ऑफिस में एमएस एक्सेल होता है उसे लिब्रे ऑफिस में कैल्सी के नाम से जाना जाता है। इन सभी को आप याद रखिएगा, जो हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रिंटर एंड स्कैनर ऑप्शन में एक नया प्रिंटर कहाँ ऐड किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वह होगा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के ही हेल्प से हम लोग अपने प्रिंटर एंड स्कैनर में एक नया प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इत्यादि सेटिंग जो कुछ भी करनी होती है उसे हम लोग कंट्रोल पैनल की हेल्प से करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीयूआई का उपयोग इंटरफेस के बीच किया जाता है। जो इसका ऑप्शन सी है, सॉफ्टवेयर एंड यूजर, इन दोनों के बीच मतलब सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड जो किया जाता है वह जीयूआई बेस होता है, अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप लोग कोई भी वर्क अपने सिस्टम पर करते होंगे तो कोई जरूरी नहीं है वहां पर कुछ कंटेंट ही लिखे हो, आप लोग ग्राफ देखकर ही काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर माइनस का सिंबल दे दिया है तो मिनिमाइज प्लस और ये सभी जो जो सिंबल हम लोग दिए हैं तो इस सिंबल को ही देखकर हम लोग पहचान जाना कि यह प्रिंटर का है, यह यह मार्कर का है, इत्यादि चीजों को हम लोग एक ग्राफ के द्वारा ही पहचान जा रहे हैं, उसी को कहते हैं जीयूआई। तो जीयूआई का उपयोग सॉफ्टवेयर एंड यूजर इंटरफेस के बीच किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टार्ट मेनू से आप एक्सेस कर सकते हैं। जो मेरा स्टार्ट मेनू होता है उसे लॉक और कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। सर्च फॉर एप्लीकेशन सेटिंग एंड फाइल्स, इन सभी को भी एक्सेस कर सकते हैं। टर्न ऑफ और कंप्यूटर को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट मेनू की हेल्प जो स्टार्ट मेनू एक बटन होता है उसकी हेल्प से हम लोग इन सभी दिए गए ऑप्शन में से सभी को एक्सेस कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप फाइल एक्सप्लोरर जो है उसमें फाइल एक्सप्लोरर में अपनी फाइल्स एंड फोल्डर्स का उपयोग करके नेविगेट कर सकते हैं। जो फाइल एक्सप्लोरर है उसमें फाइल एंड फोल्डर का उपयोग करके नेविगेट कर सकते हैं। क्या नेविगेट कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, एड्रेस बार भी कर सकते हैं नेविगेट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन कर सकते हैं, सर्च फंक्शन यूज कर सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर के अंदर। इसके लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विंडोज 10 में स्लीप का क्या अर्थ है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यदि हम लोग स्लीप बटन पर प्रेस कर दें तो वह क्या होता है कि मेरे जो सभी रनिंग एप्लीकेशन होते हैं उनको एंड करते हुए कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए किया जाता है। मतलब मेरे जो रनिंग एप्लीकेशन है उनको एंड करते हुए कंप्यूटर को ऑफ कर देता है। कब? स्लीप मोड में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों जो ये सभी काम होते हैं मतलब रनिंग एप्लीकेशन को एंड करते हुए कंप्यूटर यदि आप करना होता है तो वहां पर हम लोग हाइबरनेट का उपयोग करते हैं। बट यहाँ पर हम लोग को क्या पूछा, विंडो 10 में स्लीप का अर्थ क्या होता है? यह जो ऑप्शन सी है यह विंडोज 7 में पाया जाता था, विंडो 10 में ये सब नहीं पाए जाते हैं। तो वहां पर होता था एक हाइबरनेट जिसकी हेल्प से हम लोग कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम को एंड करते हुए उसको क्लोज करते थे। बट जो स्लीप मोड होता है इसमें क्या होता है, चल रहे एप्लीकेशन को बंद किए बिना, मेरे जो एप्लीकेशन चल रहे हैं उसको बंद किए बिना स्लीप मोड में यदि हमको डालना है तो उसके लिए हम लोग स्लीप का यूज करते हैं। तो चल रहे एप्लीकेशन को बंद किए बिना कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। किस मोड का? स्लीप मोड का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? तो दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम वह क्या है कि कंप्यूटर के संसाधनों मतलब जिसे रिसोर्स कहते हैं को बहुत कुशलता से प्रतिबंधित अर्थात रिस्ट्रिकेट करता है। ये भी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य। और क्या होता है, एग्जीक्यूशन के लिए शेड्यूलिंग जॉब को देखभाल करता है। मतलब हम लोग किसी प्रोग्राम को यदि एग्जीक्यूट करना है तो उसका हम लोग शेड्यूल शेड्यूल एक जॉब जो होता है मतलब कब किस प्रोग्राम को ओपन होता है, कब खोलना होता है, इन सभी का जो शेड्यूलिंग होता है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से होता है। और क्या होता है, डेट एंड इंस्ट्रक्शन, जो डेटा एंड इंस्ट्रक्शन है वो फ्लो का मैनेजमेंट मतलब हमारा डेटा जो और इंस्ट्रक्शन है किस प्रकार वह मैनेज होगा
कोई फाइल हम लोग सेव करते हैं अथवा कुछ गुणा गणित जब करते हैं, तो उसमें वह किस प्रकार हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन और डेटा को किस प्रकार मैनेज करना है, उसके फ्लो को, इन सभी काम क्या कौन सा करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। एमएस वर्ड में गटर मार्जिन का क्या है? आप सभी लोग जानते होंगे जो मार्जिन जो प्रिंट करते समय पेज मार्जिन के बाइंडिंग साइड में ऐड किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, गटर कहते हैं। आप लोग कोई फाइल बनाए होंगे नोटबुक, तो उसमें जो स्पाइरल हुआ होता है, तो उधर कुछ स्पेस रहते हैं, स्पाइरल के लिए कुछ स्पेस होते हैं, उसी को हम लोग गटर कहते हैं। तो वह बाइंडिंग कराने के लिए गटर और मार्जिन जो होता है छोड़ा जाता है, जो नॉर्मली हम लोग राइट हैंड में देखते हैं। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज, सबसे बड़े और सबसे महंगे कंप्यूटर को संदर्भित करता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो मेरा सुपर कंप्यूटर होता है, यह सबसे बड़ा और सबसे महंगा एंड सबसे तेज कंप्यूटर होता है। कौन सा? सुपर कंप्यूटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब एमएस वर्ड लोड हो जाता है तो ओपनिंग स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट दिखाई देता है जिसका नाम है, मतलब जब हम एमएस वर्ड को लोड कर देते हैं अर्थात ओपन कर देते हैं, तो ओपनिंग स्क्रीन जो होता है उस पर डॉक्यूमेंट एक दिखाई देता है जिसका नाम है, आपको उसका नाम तो आप सभी लोग जानते होते हैं वह कौन सा नाम लिखा रहता है, डॉक्यूमेंट 1 होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमएस वर्ड कुछ मेथड प्रोवाइड करता है जिनके द्वारा आप एक डॉक्यूमेंट में घूम सकते हैं। एमएस वर्ड एक मेथड प्रोवाइड करता है जिनके द्वारा आप एक डॉक्यूमेंट में घूम सकते हैं। वह कौन सा है? वह स्क्रॉल करके भी घूम सकते हैं। मेथड मतलब जो स्क्रॉलिंग वाला है उसकी सहायता से आप घूम सकते हैं एमएस वर्ड के उस पेज में, और किसी पार्टिकुलर पेज पर जाकर भी आप मतलब ये सब चीजें कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, जो एमएस वर्ड में मेथड प्रोवाइड करता है, जो स्क्रॉल करने का भी मेथड प्रोवाइड करता है और किसी पार्टिकुलर पेज पर जाने का भी प्रोवाइड करता है मेथड। तो इसके लिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमएस वर्ड में राइट अलाइनमेंट का शॉर्टकट की क्या है? आप सभी लोग जानते होंगे कि कंट्रोल आर जो होता है वह राइट अलाइनमेंट, मतलब यदि हमें किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को अलाइनमेंट है उसका जो है उसे राइट करना है तो कंट्रोल आर प्रेस कर देते हैं। वहीं पर यदि लेफ्ट अलाइनमेंट होता है तो कंट्रोल एल कर देते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि यहाँ पर सेंटर करना हो तो कंट्रोल ई प्रेस करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। यदि आपका डॉक्यूमेंट 200 से अधिक जूम है तो टेक्स्ट एरिया में कितनी स्क्रॉल बार दिखाई देती हैं? आप लोगों को बता दूं कि जो ऑप्शन बी है 2, वह है, इसमें यदि डॉक्यूमेंट 200 से अधिक जूम है तो टेक्स्ट एरिया में कितने स्क्रॉल बार? 2 स्क्रॉल बार होंगे, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है एंड एक वर्टिकल। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों का एक वर्टिकल स्क्रॉल बार शो कर रहा है। यदि इस पेज की चौड़ाई और अधिक होती तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बनकर आ जाता है। तो वही पूछा था कि यदि हमको किसी डॉक्यूमेंट की साइज जो है 200 से अधिक जूम हो जाए तो टेक्स्ट एरिया में कितने स्क्रॉल बार आएंगे? तो 2 स्क्रॉल बार आएंगे, जो एक हॉरिजॉन्टल होगा एंड एक वर्टिकल। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 40 के बाद के सभी क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे ओ लेवल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जय हिंद दोस्तों।